मैं एक ऐसा उदाहरण देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, ऐसे जीवन का परिचय देकर जिनके जीवन को ये बिल प्रभावित करने का काम करेगा, जिनके करियर प्रोग्रेशन को ये बिल रोकने का काम करेगा। असिस्टेंट कमांडर अजय मलिक 2012-13 में, आज से 14 साल पहले, इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करी। हरियाणा रोहतक के एक मोखरा के नाम के गांव से आने वाला ये नौजवान यूपीएससी की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सीआरपीएफ में ज्वाइन इन्होंने किया। उसके बाद से लेकर आज तक इन 14 साल में इनका जीवन किसी शौर्य गाथा से कम नहीं। 2013 में खाई के अंदर जब सीआरपीएफ की गाड़ी गिरी तो ये अंदर गए और 9 जानों को बचाने का काम किया और इनको प्रधानमंत्री जीवन रक्षा मेडल दिया गया। उसके बाद 2017 में जम्मू कश्मीर में जब ये तैनात थे, कोबरा बटालियन को लीड कर रहे थे, तो 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को इन्होंने ढेर किया और इनको राष्ट्रपति पुलिस गैलेंट्री मेडल दिया गया। उसके बाद झारखंड में 1 करोड़ इनामी नक्सली को इन्होंने ढेर किया पिछले वर्ष, और इसी वर्ष सारंडा के जंगलों में अपनी टुकड़ी के नेतृत्व करते हुए, नक्सलियों का सामना करते हुए इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी और इनका पैर उड़ गया, बम से उड़ गया और इनका पैर एम्पुटेट हो गया। आज ये नदन सीआरपीएफ के नदन सेक्टर हॉस्पिटल दिल्ली में हैं। इन 14 साल में इन्होंने देश के लिए जो कर सकते थे किया, लेकिन आज तक भी इनको इंतजार है, प्रमोशन का इंतजार है। इनको प्रमोशन का, पहली प्रमोशन का इंतजार है। और ये अकेले ही नहीं है, राजस्थान से आने वाले चेतन चीता, जिन्होंने 9 गोलियां अपनी छाती पे सही लेकिन दुश्मन का मुकाबला करने में पीछे नहीं कदम उठाया। बिहार से आने वाले असिस्टेंट कमांडेंट विभोर, महाराष्ट्र से आने वाले, जहां से धैर्यशील बोल रहे थे, असिस्टेंट कमांडर सागर बुराड़े, जैसे सैकड़ों सीएपीएफ कैडर ऑफिसर, सीआरपीएफ, बीएसएफ के कैडर ऑफिसर्स 15-15, 20-20 साल से अपनी पहली प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह मामला केवल प्रमोशन का ही नहीं है, स्वाभिमान का भी मामला, क्योंकि इनके साथ जो लोग उस समय इनके सहपाठी एक स्कूल से पढ़कर फौज में लेफ्टिनेंट गए, वो इन 14 साल में लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन के अब कर्नल बन गए। जो इनके सहपाठी पुलिस में गए वो आज डीआईजी बन गए। स्वाभिमान, आज जब अपने सहपाठियों को वो देखते हैं, वो भी एक ऐसी फोर्सेस में आए थे जो फोर्स देश की रक्षा करती हैं, कुर्बानियां देती हैं, लेकिन उनको जब वो सलूट मारेंगे आंख से आंख मिलाकर, तो उस नौजवान के स्वाभिमान के बारे में आप सोचिए। ये केवल उस नौजवान के, और ये बताया जा रहा है कि आईपीएस बनाम सीएपीएफ ऑफिसर्स का मामला, सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स का भी मामला नहीं है, ये सीएपीएफ फोर्सेस का मामला। 13,000 ऑफिसर्स का तो है ही सीएपीएफ के, लेकिन जो 11 लाख की हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सारी फोर्सेस हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि एक प्रमोशन होगी तो प्रमोशन का नीचे वाली 5 रैंकों को भी ऊपर खींचने का काम किया जाएगा। अगर असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनेगा, डिप्टी कमांडेंट से 2IC, 2IC से कमांडेंट, कमांडेंट से डीआईजी, आईजी बनेगा, तो असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर जाएगा तो नीचे आपके सिपाही से, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनेगा, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनेगा, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। कैरियर प्रोग्रेशन नीचे तक सारी, इसीलिए सारी फोर्सेस, केवल कैडर ऑफिसर्स ही नहीं, सारी फोर्सेस डिमोरलाइज हैं कि आप ये लेके आए हैं। आप सोचिए, अगर अजय मलिक का आज ये उदाहरण पूरे देश में जाएगा। राहुल जी मिलने गए थे, हमारे एक नौजवान साथी से राहुल जी अस्पताल में मिलने गए थे, लेकिन वो नौजवान आज भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, उनसे मिलेंगे, जैसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं सदन में। मैं आग्रह करता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी से कम आपको जाना चाहिए उनसे मिलके, उनसे दिल्ली के ही अस्पताल में सीआरपीएफ के आप मिलिए, उनकी भावनाएं जानिए, आप दोबारा आ जाइए इस बिल के साथ, हम इंतजार करने को तैयार हैं। लेकिन आप उनको न्याय दिलाने तो दूर की बात है, उनसे मिलने का भी आपको समय नहीं मिल पा रहा है।